Hello friends. So you have heard about IPO, initial public offer. Have you heard about SME IPO? I don't think so. This is a new term, a small medium enterprise IPO. So friends, we are going to discuss this in detail in this video. So let's move on. तो फ्रेंड्स पहले डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एसएमई आईपीओ जहाँ पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे पब्लिक को टू रेज द कैपिटल एंड बिकम ए पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। दिस इज द सेम प्रोसेस विच वी हैव सीन फॉर अदर कंपनीज एज वेल। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक स्मॉल साइज में आईपीओ आएगा। ये फोकस करेगा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल पे और कमिटमेंट टू इनोवेशन पे। तो फ्रेंड्स अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हर एसएमई आईपीओ नहीं ला सकता है। उसके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी का, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल्स, पॉलिसीज, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सफिशिएंट मार्केट साइज होना चाहिए, ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए न्यू कंपनी है और वो अपना आईपीओ लिया है, उसका एक फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो एक सफिशिएंट मार्केट साइज को टैकल कर रहे हो, लिक्विडिटी हो, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हो उसमें। क्योंकि आईपीओ लाने के बाद अगर इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो वो आईपीओ फेल हो जाएगा, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लिस्टिंग प्रोसेस और रिक्वायरमेंट की बातें करते हैं। प्री आईपीओ प्रिपरेशंस की बात करते हैं पहले। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ एंगेज होना पड़ेगा, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होगा और प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना होगा। आईपीओ लॉन्च के टाइम पे हमें प्राइस डिटरमाइन करना होगा कि किस प्राइस पे उसको आईपीओ को लॉन्च करना है, उसकी एक रेंज हमें देखनी पड़ेगी। रोड शो यानी रोड मैप होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए कि वो उसमें जिससे वो इंटरेस्ट दिखाए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। लिस्टिंग और ट्रेडिंग, जिस दिन स्टॉक स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उस समय रेगुलेटरी ओवरसाइट्स और मार्केट फोकस को भी ध्यान में रखना होगा। तो अब आईपीओ के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ लाने से पब्लिक इसमें पैसा डालती है तो एसएमई को कैपिटल रेज करने में हेल्प होगी, जिसे वो एक्सपेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए लगा सकते हैं। एसएमई का मार्केट में एक विजिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन्वेस्टर की उसमें वो पब्लिकली ट्रेड कर रहे होते हैं, जिससे उनकी मार्केटिंग भी होती है और क्रेडिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है बिजनेसेस की। एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है साइज और कैपिटल का। एसएमई आईपीओ का साइज और कैपिटल कम होती है मेन बोर्ड आईपीओ से। मार्केट फोकस की बात करें तो एसएमई आईपीओ नीच मार्केट को फोकस करता है, जबकि मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है वो ब्रॉडर मार्केट को फोकस करता है। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट अगर देखें तो एसएमई आईपीओ में मेन बोर्ड आईपीओ के कंपैरिजन में लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें रिस्क और चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है मार्केट वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स होते हैं तो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। तो एसएमई आईपीओ के केस में भी जो प्राइस होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं अगर वो आईपीओ लेके आता है एसएमई, तो उनके केस में उनको मंथली रिपोर्टिंग करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को, जिससे उनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ती है। कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो जो इनके कॉम्पिटिटर अगर इनका आईपीओ नहीं है मार्केट में तो उसके कंपैरिजन में इनका जो प्राइस होगा वो थोड़ा एक्सेस हो जाएगा ड्यू टू दी कॉस्टिंग। हम इस एसएमई आईपीओ को समराइज कर लेते हैं। ग्रोथ पर्पज से अगर देखा जाए तो एसएमई आईपीओ एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे एसएमई इंडस्ट्रीज भी मार्केट से पैसा ले सकती है, पब्लिकली ट्रेड कर सकती है और अपनी विजिबिलिटी बना सकती है।
आईपीओ लाने के लिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होती है। जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आईपीओ सक्सेसफुल होगा और कंपनी आगे ग्रो करेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।